अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। तो अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है। A localized group of organisms that belong to the same species is called। मतलब ये कह रहा है कि सेम ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या हों सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हों उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बायोस्फीयर, ऑप्शन बी है कम्युनिटी, ऑप्शन सी है इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी है पॉपुलेशन। तो जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पॉपुलेशन। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर सेकंड पे। ये कह रहा है इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। वो कौन सा करियर होता है जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज किया जाता है। फ़िश प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उन दोनों को इंक्रीज किया जाता है। ऑप्शन ए है फिशरीज, ऑप्शन बी है फार्मिंग, ऑप्शन सी है एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑप्शन डी है फॉरेस्ट्री। तो जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फिशरीज। उसके बाद हम आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ऑप्शन ए है एनाटोमोलॉजी, ऑप्शन बी है पेलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी है टैक्सोनॉमी एंड ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। तो जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पेलियोंटोलॉजी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद हम आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। ये कह रहा है कि लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बायोमेट्री, ऑप्शन बी है बायोस्टैटिक्स, ऑप्शन सी है बायोफिजिक्स एंड ऑप्शन डी है बायो इकोनॉमिक्स। तो जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बायोफिजिक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 5 पे। ये कह रहा है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनको चूज़ करना है। ऑप्शन ए है 6 एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फर आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये सही है। उसके बाद आता है ऑप्शन बी जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। लाइफ का जो फाउंडेशन होता है वो केमिकल पे ही बेस करता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन। ये कह रहा है कि मतलब डिफरेंट मेंबर्स और स्पीशीज के वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 6 पे। ये कह रहा है कि साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है मेडिसिन, ऑप्शन सी है सर्जरी एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अब हम आ गए हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। ये कह रहा है कि सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब सिमिलर सेल कंबाइन होते हैं मिलते हैं तो क्या बनता है। ऑप्शन ए है ऑर्गन्स, ऑप्शन बी है सिस्टम, ऑप्शन सी है टिश्यू एंड ऑप्शन डी है बॉडी। तो जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टिश्यू। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। ये कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। पहला लेटर जो होता है वो जीनस होता है और दूसरा स्पीशी होता है। जीनस का जो पहला लेटर है वो बड़ा लिखा जाता है और स्पीशीज़ का छोटा लिखा जाता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राना टेग्रीना।
फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टेगरीना। उसके बाद हम आ जाते हैं MCQs नंबर 9 पे। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंसी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिसने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाई है, जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि कौन सी जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है एटम, सेल, टिश्यू, मॉलिक्यूल एंड ऑर्गन, एंड ऑप्शन बी है एटम, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, एंड ऑप्शन सी है एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एंड ऑप्शन डी है एटम, सेल, मॉलिक्यूल, टिश्यू एंड ऑर्गन। तो जो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एटम। एटम, जब एटम मिलकर फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल्स में फिर टाइप्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। फिर मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद सेल बनता है, सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन। तो जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद हम आते हैं MCQs नंबर 10 पे। ये कह रहा है कि वोल्वोक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्जी, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी, नन ऑफ दीज। तो अब तक का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्रीन एल्जी। उसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे जो हमारा पहला ब्लैंक है वो कह रहा है कि टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। मतलब टेक्निक्स हम इस्तेमाल करें किसी और जानदार में से डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हम के इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको बायोटेक, तो इसका जो होगा आर कॉल्ड होगा बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया है कि किस तरह से हम इंसान का जो डीएनए है, इंसुलिन वाला डीएनए, वो निकालते हैं, फिर उसको बैक्टीरिया में डालते हैं। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल के फिर बैक्टीरिया में डाल देते हैं। फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है, हमें इंसुलिन बना के देता है। तो ये होगा बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रीजन्स पे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो किस में हम स्टडी करते हैं, वो होते हैं बायो जियोग्राफी। उसके बाद है ब्लैंक्स नंबर 3 है पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वराइटीज ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट्स। मतलब ये क्या है, एग्रीकल्चर का एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स की, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की न्यू न्यू वैरायटीज़ क्या करते हैं, बताते हैं या बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो होगा हॉर्टिकल्चर होगा। हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको बताया था कि एक ही फ्रूट्स की जो है कितनी वैरायटीज़ होती हैं। तो ब्लैंक्स नंबर 3 में होगा हॉर्टिकल्चर। उसके बाद है ब्लैंक्स नंबर 4 है बायो एलिमेंट्स कंसिडर एज अ वाइटल फॉर लाइफ आर डेडिश इन मेंबर्स। ये मेंबर्स नहीं होगा, ये होगा नंबर्स। तो कौन से बायो एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं वाइटल फॉर लाइफ, और वो कितने हैं, वो है 16। उसके बाद है ब्लैंक्स नंबर 5, जो कि कह रहा है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटाट आर कॉल्ड। मतलब डिफरेंट स्पीशीज रहती हों किसी स्पेसिफिक हैबिटाट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। उसके बाद है ब्लैंक्स नंबर 6, द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मैग्नीट्यूड एंड अदर सच एज इन्फ्लेमेशन वाज डेड डिश। अच्छा, ये टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़वाई थी, स्किप करवाई थी, क्योंकि इनमें कुछ ख़ास नहीं था, ये आप खुद भी पढ़ सकते थे। लेकिन इन ब्लैंक्स में जो होगा वो होगा अबू अली सीना। उसके बाद है ब्लैंक्स नंबर 7 है, ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज गॉड। अर्थ का वो हिस्सा जिस पे क्या हो, लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लाइफ मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। उसके बाद हम आते हैं ब्लैंक्स नंबर 8 पे, जो कि कह रहा है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन। मतलब लाइफ की जो फाउंडेशन है वो बेस्ड करती है, वो पहले हमने देख चुके हैं, वो होती होगी केमिकल्स। उसके बाद है ब्लैंक्स नंबर 9, फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ। फिश जो है किसका जो है बेस्ट सोर्स है, वो होगा प्रोटीन। उसके बाद 10th है रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग
also show some usages of radioactive isotopes is determined the datation of fossils। मतलब रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग हम क्यों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्यों किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेटेशन ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स की एज एज ऑफ फोसिल्स जो है वो डिटरमाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डेट्स इट। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर क्लोज होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।